हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो आज आप लोगों को लेकर आया हूँ साइंस का जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा, आपका नाभिकीय संलयन ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण सूत्र आपको पता होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, बाकी कोई नहीं होता है। ये जो होता है 1/v, ये तो उल्टा सीधा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 1/v में से 1/u घटता है, तो लेंस सूत्र होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का देखा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने का जो आधारित है वो है अपवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। देखिए 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि 120 बटा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 120 में 60 से भाग कीजिएगा, भागा सिर्फ सिंपल दे देना है, तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 एम्पियर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में होता है? तो आमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने। आगे एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बिल्कुल नहीं। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये भी गलत हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच मोटा। तो उत्तल लेंस जो होता है आपको पता होगा, इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। तो बीच में क्या है? मोटा है, दोनों किनारे पतला है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो लेंस का आवर्धन या अवतल या उत्तल लेंस, आवर्धन अगर पूछेगा लेंस का आवर्धन तो v/u होता है, तो v/u देख लीजिए। अगर दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो -v/u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर v/u हो जाएगा प्लस में। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण जो वक्रता त्रिज्या फोकसांतर का संबंध होता है f बराबर r/2 होता है। तो f बराबर r/2 है नहीं, तो यहाँ पर देखिए अगर f इधर छोड़ दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस नहीं होता? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए लेंस ही होता है, दर्पण तो होता नहीं है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। अगर मान लीजिए कहीं दृष्टि पटल लिखा है तो वो भी सही हो जाएगा, तो ये रेटिना सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, निम्न में बायोगैस का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। गोबर गैस है, कोयला है, लकड़ी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है कोयला हो जाएगा, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका केवल कोयला होगा। ठीक है,
कोयला सही जवाब हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है। आगे देखिए, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। आप लोगों को पता होगा एसिटिक अम्ल जो है इसको कहते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सुर होते हैं 8। ठीक है, 8 होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जो सुर है वो 7 होते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, अगर इसको कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन सा रे ग म प ध नि सा लास्ट में भी सा हो जाता है, तो ऐसे उस हिसाब से 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। खाद्य सामग्री रखने पर जो बर्तनों खाद्य सामग्री रखते हैं तो उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, ये जो CuO2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ही हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी, तो इसका रंग होता है श्वेत। ठीक है, श्वेत होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण CaCO3, ये यहाँ पर S दिया है मतलब सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? गैस हो गया। यानी कि ये ठोस है, ये ठोस है, ये गैस हो गया। तो किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन, ये वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन में अगर ये इधर होता है, ये इधर होता है, तो संयोजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। है कि किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो वह यौगिक प्राप्त होता है Fe3 और 4। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में pH का परास के बीच कितना के बीच होता है? 7.0 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? यानी खाने वाला सोडा क्या होता है? NaCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaCl2। ठीक है, यानी कि 27वां का हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? और देखिए यहाँ पर कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, नहीं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कह रहा है नहीं करता, तो ऑक्सीजन से संयोग जो है तांबा करता है। ठीक है, सोना नहीं करता है। ऑक्सीजन संयोग जो है सोना नहीं करता, गोल्ड यानी कि सोना। जिंक करेगा, पोटेशियम करेगा। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है, और अगर जिसका गहना बनता है तो 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, ऐसे भी होता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? तो 0.02% आपको पता होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। देखिए H2SO4 किस में है? तो बी ऑप्शन में है, आपका सही होता है। H2SO4 वास्तव में क्या है? तेजाब। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिल अम्ल समूह कौन सा है? ठीक है, तो जैसे उसमें एल्डिहाइड, ईथर, ईस्टर बहुत से होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक भी उसमें होता है, ईस्टर होता है। ठीक है, तो उसमें COOH जो है माइनस, ये जो है ये सिंगल बॉन्ड में होता है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 आवर्त होते हैं। क्षैतिज पंक्तियाँ कह रहा है, क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे जो टेबल आप देखते हैं तो ऐसे ऊपर से नीचे कितना होता है? तो आवर्त जो है 7 होता है, और समूह कहेगा तो 12 होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, कह रहा है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो इसमें जो बनता है वो आपका बनेगा जाइगोट, यानी इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं इसको। हम जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, इसी को जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है लक्षण प्रारूप का
फेनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ठीक है, यह है आनुवंशिकी, ये तो डीएनए हो गया, विभिन्नता, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है। तो तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, ठीक है, सर्प तृतीय उपभोक्ता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, इनेमिया, उच्च रक्तचाप, तो इनेमिया हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में जो विधि है वो मृतजीवी है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, तो आप लोग पता होगा क्या होगा, हार्मोन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो बताए हैं, 40 क्वेश्चन में कम से कम 70% आपका क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे, और इसको ध्यान से रिवीजन करके आप लोग जाइएगा और फिर दोबारा रिवीजन कर लीजिए, एक बार में नहीं समझेगा, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।